मैं पंजाब में आने का, यहाँ के गवर्नर बनने का करीब करीब 7 महीने हो गए हैं। यहाँ जब आया मैं पंजाब के बारे में सुन के तो बहुत रखा था। पंजाब का इतिहास भी पढ़ा, वैसे मेरे संबंध रहे थे मेरे खुशवंत सिंह जी से, उनसे पंजाब के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती। और मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र का भी पंजाब का संबंध है। तो खाली पंजाबियों के लिए नहीं, नांदेड़ गुरुद्वारा तो सभी के लिए तीर्थ स्थान जैसा है। एक तरह से सभी जाति धर्म के लोग उतनी श्रद्धा से जाते हैं नांदेड़ में। और जो पंजाब का कल्चर की तो बात ही क्या है। पंजाब आगे बढ़ रहा है, शानदार इतिहास है आपका, सैक्रिफाइस से भरा हुआ इतिहास है। तीन दिन पहले ही मैं हुसैनी वाला गया था। वहाँ भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन शहीदों को पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। वैसे आने के बाद में फिर मैंने देखा कि पंजाब की यदि पूरी जानकारी लेनी है, पंजाब के कल्चर के बारे में, हर एक के बारे में, पंजाब आना चाहिए, पंजाब में जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जब निकला, मैंने 1.5 महीने में पंजाब के पूरे 23 ज़िले मैंने घूम लिया, कवर कर लिया। 23 ज़िले, डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किया। कवर करते हैं तो लोगों से भी बातचीत हुई, अधिकारियों से सबसे मुलाकात हुई और पूरा फीडबैक लिया ज़िले के बारे में। तो पंजाब के हर ज़िले की पूरी जानकारी उस बहाने मुझे मिल गई। पहला दौरा इंटेंसिव था। अमृतसर में तो मैं, मेरे ख्याल से 4-5वीं बार है आया हूँ, क्योंकि गवर्नर बना, शपथ लिया, तो दूसरे दिन मैं अमृतसर ही आया। गोल्डन टेम्पल में गया, माथा टेका, देवी का मंदिर है वहाँ भी गया। और मेरे इस दौरे में थोड़ा सा, मैं आपको बताने में हर्ज नहीं है, थोड़ा मैं आस्तिक हूँ। तो जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं, 9-10 प्रमुख गुरुद्वारे हैं मेरे इस दौरे में, मैं हर गुरुद्वारे में गया हूँ, हर गुरुद्वारे में माथा टेका है। उसका एक फायदा है, क्योंकि जब गुरुद्वारे में जाते हैं, गवर्नर आए हैं, एक एडवांटेज ये होता है कि पूरे ट्रस्टी, मैनेजमेंट वो रहते हैं, उनसे परिचय होता है। और मेरी एक आदत है कि गुरुद्वारे में जाना है तो मैं लाइक करता हूँ, लंगर भी लेना है, लंगर में शामिल होना है।
तो लंगर में भी बैठो तो सभी लोग साथ में आ जाते हैं। और मैंने महसूस किया, आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं किया, वही खाना घर में बनता है, उससे बहुत स्वादिष्ट खाना लंगर में बनता है। कुछ भगवान की देन है, समझो, आशीर्वाद है। लंगर का खाना बड़ा टेस्टी, इसलिए चाह के मैंने सब गुरुद्वारे में लंगर में सबके साथ में खाना खाया। एक आनंद की अनुभूति है, आनंद। कल्चर के बारे में तो बहुत ही रिच है। तमिलनाडु में मैं था, साउथ जोन कल्चर सेंटर, उसका मैं चेयरमैन था एज ए गवर्नर तमिलनाडु। वहाँ पर पंजाब के कलाकारों को बुलाया था। कॉलेज के बच्चियाँ थे। उन्होंने जो भांगड़ा नृत्य प्रदर्शन किया, मैं आपको बताऊं कि दर्शकों में से उनके भांगड़े के साथ में 50-500 दर्शक भी खड़े होकर डांस करने लग गए। मैंने कहा भाई, गवर्नर सामने बैठा, उसके सामने तो जरा तो करो। परंतु जो उत्साह है, कल्चर है। यहाँ आया, पहले भी मैं, खाना भी टेस्टी और रिच है यहाँ का। छोला भटूरा इस ऐसी डिश का कोई मुकाबला नहीं। ये नहीं कि नॉन वेज हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ प्योर। मेरे लिए तो छोला भटूरा है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, एक नई टेस्टी कई जो आइटम है, उसका मैं एंजॉय हमने किया है। हर दृष्टि में पंजाब पीछे नहीं है। और पंजाब की विशेषता सूरवीरों का तो है ही। महाराजा रणजीत सिंह जी के जमाने से पूरी टक्कर उन्होंने अंग्रेजों से ली। शहीदों का सेक्रीफाइस से इतिहास भरा है आपका पंजाब का। भूल रहा हूँ नामधारी जो थे, उनका वो जिला कौन सा था? मलेरकोटला है, मलेरकोटला। हाँ, मलेरकोटला। वहाँ गया मैं, माथा टेका। क्या गजब सेक्रीफाइस, कैन यू इमेजिन? किसी को मालूम नहीं है ये इतिहास। वहाँ पर ये बताया कि करीब 60-62 तोप से उड़ा दिया गया। उसमें से एक कहा कि तुमको तोप से नहीं उड़ाएंगे, रिजेक्ट किया। बोले मेरे को क्यों रिजेक्ट करते हो? तो बोले तुम शॉर्ट हो, तुम्हारी हाइट कम है। तो उसने नीचे में एक पत्थर बड़ा लाके टीला बनाया, उसमें खड़ा हो गया। बोले अब मैं शॉर्ट नहीं हूँ, करियो। वीरता की मिसाल है, सेक्रीफाइस की मिसाल है। पंजाब का एक गौरवशाली इतिहास है। और पूरे फूड में सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं तो भी एक्सपोर्टर भी यदि किया है तो उसका श्रेय पंजाब को पहुंच जाता है। पंजाब में गेहूं की पैदावार एंड गेहूं की क्वालिटी, वैसी क्वालिटी कहीं नहीं है। मैंने अभी बताया सरपंचों को, मेरा एक्सपीरियंस है। नागपुर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर रही। राशन की दुकान पर एक महिला आई, पूछे गेहूं कहाँ का है? बोले मध्य प्रदेश का। बोले पंजाब का गेहूं कहाँ है? बोले आया नहीं बहन, ख़त्म हो गया। बोले आएगा तो मेरे को खबर करना। मैंने पूछा क्या? बोले वो पंजाब का बोट नाम का आता है, पानीदार गेहूं है। बोले वो पानीदार गेहूं, वैसा गेहूं हमको चाहिए, क्वालिटी इन कंपैरिजन टू अच्छा है। मेहनत का इंसान है यहाँ के। कहीं भी कल्चर से लेके
पंजाब तो आगे है। राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा पंजाब का भी स्थान है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, नागपुर में इंडस्ट्रियाँ कम थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मैं बता रहा हूँ 60s के आसपास की बात है, 1960s। 60 में एक ट्रेंड चला वहाँ रोलिंग मिल शुरू करना। तो रोलिंग मिल कहाँ से लिया? मशीनरी आपके लुधियाना जलंधर में आते थे, रोलिंग मिल वहाँ लेके गए। तो रोलिंग मिल तो बना लिया, और रोलिंग मिल सप्लाई करने वाले ने मैकेनिक वगैरह भेजे होंगे, पर चलाने में मेहनत बहुत लगती है। मेहनत का हिसाब, रोलिंग मिल की टेक्निक अलग और ज़मीन है। आखिर में उस 6-7 मिलें लग गई, रोलिंग मिलें नागपुर में। यहाँ आना पड़ा उनको, और पंजाब के जो बंदे हैं रोलिंग मिल के, वो उन्होंने जाके उनको चलाया, तब वो रोलिंग मिलें चली। तो मैं तो कहता हूँ ना, गेहूँ भी यहाँ का पानीदार और जमुन भी पानीदार। बहुत सुंदर है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गवर्नर चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ पर क्यों आए बात करने के लिए। देयर आर 2-3 रीजन्स हैं। मेरा चालू है ना, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। तो मेन पर्पस, मेरा पहले टूर में मेरा जो इम्प्रेशन, पहले टूर का इम्प्रेशन है कि यहाँ का पुलिस फोर्स, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर के सुरक्षा का जहाँ प्रश्न है, आपके 6 जिले जो बॉर्डर को लगे हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से, उनको सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी विजिट का दोबारा प्रोवोकेशन था। न्यूज़ आइटम हमने पढ़ा, उसमें ये हुआ कि स्कूल के कुछ बच्चे ड्रग्स की हैबिट हो गई। चिंता का विषय हुआ। कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में सुन के रखा था, परंतु स्टूडेंट 9वीं 10वीं 11वीं के भी बच्चे, स्कूल के बच्चे भी यदि ड्रग्स लेते हैं, बहुत चिंता की बात है। मतलब स्मगलर का नेट स्मगलिंग के थ्रू आता है, तो बॉर्डर को बहुत चौकस होने की ज़रूरत है। और ड्रग्स ही नहीं आते होंगे, हो सकता है हथियार भी हों, कुछ पकड़े भी गए हैं, हथियार भी स्मगल हो सकते हैं। और आजकल तो खतरा एक और बढ़ गया ड्रोन का। ड्रोन के माध्यम से भी रात को डाल जाते हैं, कहाँ डालते हैं, क्या लिंक है, ये चीज़ भी देखने का है। तो ये चिंता का विषय में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। सेंट्रल एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सेंट्रल एजेंसियों में जैसे आर्मी है, बीएसएफ है, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एनआईए है, सो मैनी रहा है। ये जो एजेंसीज हैं ये काम कर रही हैं, कहीं काम में कोताही नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होने की ज़रूरत है इन दोनों में, इंटरेक्शन फीडबैक हो। हमने और ज़िले की भी मीटिंग की लास्ट में। मीटिंग में हमने कहा कि इंटरेक्शन बढ़ाइए और सबका कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महीने में 1 मीटिंग जरूर हो।
देखिए मेरे ख्याल से करेंगे, सक्सेस होंगे उसमें। और ज़रूरत पड़ी मैं भी 3 महीने में एक बार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की विजिट करूंगा, ये मैंने तय किया पर्सनली, सबसे इंटरेक्शन। तो आवश्यकता, आज सरपंचों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, इनका तो इंटरेक्शन हो जाएगा, और ये तो दोनों स्टेट और सेंटर की जो फोर्सेज हैं सब मिलके काम करेंगे। इनकी मीटिंग होगी तो इनका बढ़ जाएगा भी, बोला है। वैसे था नहीं था ऐसा नहीं है, पर एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए। फुल प्रूफ मिले, ज़्यादातर मिले तो इनपुट आपस में शेयर हों तो फिर गलती नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ चिंता का विषय है, क्योंकि मैं फीडबैक भी लिया हूँ, घुमा भी हूँ, थोड़ा जनता में जितनी चिंता रहनी चाहिए, जागृति उतनी कम है। उसके लिए सरपंचों से हमारी बातचीत हुई कि आप जागृति पैदा करो, और आपको भी बुलाने का मेरा यही पर्पज है। क्योंकि आप तो सोच सकते हो कि गवर्नर का तो हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है, इधर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, खुलासा करता हूँ, मेरा कैरियर रहा है पॉलिटिक्स का। मैं 2 बार एमएलए रहा, 3 बार पार्लियामेंट में रहा, 4 स्टेट में, मैं ये 4th स्टेट है जहाँ गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, उसके बाद में पंजाब। पर गवर्नर 16 में बना, और गवर्नर बनने के बाद में पहली शपथ ली, उसके बाद में राजनीति को तिलांजलि है। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं। गवर्नर इज अबव द पॉलिटिक्स, गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन बराबर इम्प्लीमेंट होता है, उस पर नज़र रखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारे बिल्स वगैरह जितने भी आते हैं, गवर्नर का अप्रूवल जरूरी रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करके अप्रूवल देते हैं। तो अभी तक पंजाब में 7 महीने में 1-2 ही केसेज आए होंगे जहाँ की डिफरेंस हुआ हो, बाकी नहीं है, सब ठीक है। दूसरा चीज़ जो आई, लोगों का बोलना पड़ा, वो कुछ सच्चाई भी है कि ये जो गलत रास्ते पे युवक जाते हैं, ये जाते हैं ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह में कहीं अटैच हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो पहले के ज़िले में मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे, हमने सजेस्ट भी किया उनको कि 50-500 जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउस है उनको चंडीगढ़ में इनवाइट करके मीटिंग करिए, और कुछ ना कुछ स्कीम तैयार करिए कि इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 में, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एक स्कीम है, शायद आएगी, आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, अग्निपथ स्कीम ऐसी है, आर्मी की है। आर्मी रिक्रूटमेंट करेगी युवकों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट होने के बाद में जो एकदम ठीक होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आर्मी में, परंतु जो एकदम नॉट अप टू द मार्क नहीं है, पर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस है, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े संस्थान है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, माइंस वगैरह हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आर्मी हेल्प करेगी। एक जवान ट्रेनिंग लिया हुआ 4 साल के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेके जब दूसरी जगह जाएगा, यदि आर्मी उसकी गारंटी ले रही है, तो इजीली दे विल बी एब्जॉर्ब्ड समवेयर और द अदर।
ऐसा है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पोजीशन है कि बाउंड्री के ऊपर में अपना इंडिया की बाउंड्री पे तो तार लगे हुए हैं, सेफ गार्डेड है। तार के बाहर भी हमारे किसानों की ज़मीन है, उनकी कुछ शिकायतें हैं, वो भी हम ध्यान देंगे। एक शिकायत तो ये थी कि भाई 9 बजे ये हमारे को एंट्री देते हैं बॉर्डर से, गेट से उस साइड के लिए, तो 11 बजे तक हमारा काम शुरू होता है, फिर 5 बजे ख़त्म होने के पहले ही जल्दी लग जाती है, तो काम नहीं हो सकता है खेती में। हमने पूछा क्या करना है, उन्होंने कहा सुबह 7 बजे का टाइम। बीएसएफ के चीफ ऑफिसर थे, उनको हमने कहा कर सकेंगे, बोले पॉसिबल है। ऑर्डर दे दिया था उन्होंने 7 बजे से, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा खेती की वार है, वो बड़ा इशू है, वो भी प्रपोजल लोगों की तरफ से आया कि भाई ये ज़मीन है, इधर एक्वायर कर सकते हैं क्या, सेफ्टी भी ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने कहा हम सेंटर को भेजेंगे, हमारा काम चर्चा करेंगे क्या हो सकता है। आपके माध्यम से पत्रकार की एक ताकत अलग होती है, आपको तो मालूम नहीं होगा, मैं भी एक पत्रकार हूँ, गवर्नर बाद में हूँ, पॉलिटिशियन भी बाद में हूँ। 1978 में एक जिम्मेदारी इंग्लिश डेली नागपुर में है, सेंट्रल इंडिया का, जो नागपुर में पब्लिश होता है, जयपुर में, रायपुर में, नागपुर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर से। उसका मैं 78 से 16 तक गवर्नर रहा, तब तक के मैनेजिंग एडिटर रहा मैं। मैंने 300-400 जवान को, बच्चों को मैंने ग्रूम किया है, ऊंची ऊंची जगह पहुंचे हैं मैं। वो तो हमारा रीजनल पेपर है, पर वहाँ से ग्रूम करके ट्रेनिंग लेके नेशनल पेपर्स वगैरह में बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गए तो बहुत लोग। मेरे को सेटिस्फैक्शन है। दूसरी जगह आते थे कि हमको यहाँ पर हमने अप्लाई किया, हमको जॉब मिल गया, मैं आशीर्वाद देता था दिल से, बेटा खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, सवाल नहीं, और ट्रेन करेंगे। जैसे लाइक कॉलेज में काम करते हैं वैसा ही जर्नलिज्म में काफ़ी किया। पत्रकारिता ने क्रांति लाया है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, हरिजन आज़ादी के समय में क्रांति ले आए। तो यदि जागृति पैदा हो जाए, बॉर्डर के गांवों के लोगों को जागृति पैदा हो, क्योंकि सब गांव में पेपर पढ़ते हैं आज का ज़माना, अखबार प्रिंट मीडिया जाता है, अच्छा लिखेंगे, राष्ट्रभक्ति का काम है। आप कोशिश करिए, आर्टिकल और बना के चलाइए, कैसे भी करके लोगों तक पर्कुलेट करके जागृत करें। बहुत बड़ी ताकत है आप में, इसलिए आपके बीच में आया हूँ, यही रिक्वेस्ट करना है। नथिंग पॉलिटिक्स, नथिंग ये, खाली राष्ट्रभक्ति के लिए जो कमी है थोड़ी बहुत, वो आप पूरी कर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपसे मुलाकात का भी इस बहाने मौका मिले, मौका भी चाहिए, तो आपसे मुलाकात हो गई। दैट इज वाज द ओनली पर्पज एंड नथिंग एल्स। मेरे ख्याल से मेरा पर्पज, जो बातें बताई, पायस पर्पज है, राजनीति से कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल से इस पर कोई क्वेश्चन हो सकता है? आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी क्वेश्चन बियॉन्ड दैट। पूरा डेडिकेशन। आप राष्ट्रभक्त हैं, पत्रकार से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं। एनलाइटन करते हैं, आपके जुम्मे ये काम, आग्रहपूर्ण विनंती है, आप करिए। थोड़ी जो घूमने से मेरे को कमी समझ में है, और आप लोगों ने किया तो वो कमी पूरी हो जाएगी। जागृत करना है। कॉमन मैन यदि एनलाइटन बॉर्डर के पास के गाँवों का जागृत हो गया तो ये स्मगलिंग वगैरह बंद हो जाएंगे। अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, भारत की रक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। आपको बहुत बहुत
धन्यवाद। फिर भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पूछेंगे? देशभक्ति के लिए आप आए हैं, आपने क्लियर कर ही दिया जो आपने कहा, लेकिन आपसे पहले सर जो गवर्नर रहे हैं, जो आपके बाद जो आएंगे, इतने एक्टिव नहीं थे। जो बॉर्डर एरिया में आके आपने कंसर्न जो दिखाए हैं, जो इशू आपने कहा, बहुत बढ़िया इशू है। नेचुरली जब हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो ये सच में प्रॉब्लम है। सवाल सर, एक तो क्या पंजाब सरकार आपसे इस मामले में पूरी तरह सहमत है? एक सवाल ये है, आप हालांकि सरकार के मुखिया हैं। सेकेंडली, आपने जो सर ये मुद्दे उठाए, जैसे ट्रक आ रही है, वेपन्स आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार से आप जो अपनी आप रिपोर्ट भेजेंगे, क्या आपसे रिपोर्ट केंद्र सरकार ने कोई मांगी है? जिस तरह आप लगातार विजिट कर रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलें जो आ रही हैं, और केंद्र की सरकार के जरिए भी जो ये मसले हल होने चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह की रिपोर्ट आप केंद्र सरकार को देंगे या आप उससे मांगी गई? बिल्कुल, ये 6 जिले जो हैं वल्नरेबल हैं। ये पूरा मेरा दौरा होने के बाद में मेरा अभिप्राय हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। कुछ पर पीछे पड़ने वाला मैं कोई बैठने वाला हूँ नहीं। और जहाँ आपने पहला प्रश्न किया राज्य सरकार का, राज्य सरकार देश की सुरक्षा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में रहना है, और गवर्नर का काम है कि दोनों एक कड़ियाँ अलग अलग न रहें, इनको मिलाना है। गवर्नर इज ए लिंक इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड आई एम परफॉर्मिंग ड्यूटी, नथिंग एक्स्ट्रा। ये दौरा होने से मालूम पड़ा, यदि मैं नहीं करता, पहला राउंड में नहीं लेता पंजाब का, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता। पर ये सेंसिटिविटी मालूम पड़ी पहले दौरा होने से, फिर पेपर पढ़ा, तब दैट वाज अ प्रोवोकेशन फॉर मी कि बच्चों के लिए हैं। फिर पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, वो भी न्यूज़ आई। मैंने कहा कुछ नहीं इसमें करना है। तो नब्ज एक बार समझ में आ गई, और आई डोंट वरी, विथ योर सपोर्ट वी विल बी सक्सेसफुल। असंभव कुछ भी नहीं है, करेंगे। इसलिए आपसे सपोर्ट मांगने आया हूँ, आप जागृत करिए, आर्टिकल लिखिए। नहीं तो कॉलमनिस्ट होंगे, उनको बोलिए कि यार इस पर आर्टिकल लिखो, आर्टिकल लिखाओ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ पेपर में मैंने यही काम किया है, लिखवाना, करना, अच्छे अल्ट्रेक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। तो इसको आप टॉप प्रायोरिटी दो, मेरी रिक्वेस्ट है। सिंसियरली करके आप करोगे, पूरा विश्वास है, इसलिए मिलना है। जी Sir, this is a very good time for us. It's a matter of pleasure for the journalists. I am from PTI, Press Trust of India. ये हमारे कैन आई टॉक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी में बात कर सकता हूँ? हिंदी में करिए। ओके। ये हमारे लिए एक अच्छा हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि somebody is talking beyond politics, कि हम पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने अपने जर्नलिस्टिक फील्ड में ये महसूस किया, मेरा 25 साल का तजर्बा है। मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ। ये जो गांव में ड्रग का इशू, ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। वहां पर जो स्कूलों का ड्रॉप रेट है बहुत ज्यादा है। होता क्या, बच्चे 5वीं या 6ठी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, एंड नोबडी बॉदर्स अबाउट द इशू ऑफ व्हाई चिल्ड्रन आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द स्कूल। किसी ने बॉदर नहीं किया। और जो सेकंड इशू है ड्रग का, ड्रग हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, और खासकर हमारी महिलाओं में और लड़कियों में ड्रग बहुत ही कॉमन, इजीली अवेलेबल है। इवन द गर्ल्स फ्रॉम द अमीर फैमिली, जो बड़े ऊंचे घरानों की लड़कियां, औरतें हैं, वो भी ड्रग का शिकार हो चुकी हैं। उन्हीं के लिए अमृतसर में एक स्पेशल फीमेल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर अमृतसर में बनाया गया। अगर आप कहीं वहां जाओगे तो आप देखकर हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी घर की महिलाएं वहां पर डी एडिक्शन के लिए आई हुई हैं। सर, दूसरा मेरा, आई डोंट बिलीव द गवर्नमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट की बात करूं, एक आम आदमी की डीसी या एसएसपी तक पहुंच नहीं होती। बेसिकली दे पीपल आर हियर टू सर्व द पीपल, उन लोगों की सेवाओं के लिए या ना कि राजपाट के लिए। ये लोग इजीली अवेलेबल होने चाहिए। जब लोग इनको मिलने के लिए जाते हैं, एक घंटों भर इनका इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूरियां खत्म कर देनी चाहिए। जब तक ये ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस आम लोगों में नहीं जाएंगे, उनकी समस्याएं गहराई से नहीं पता लग पाएंगे कि वो लोग चाहते क्या हैं।
देखो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग यूपी और बिहार से यहाँ पर आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल कमी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग काम ही नहीं करना चाहते, उनको नशे का आदी बना दिया गया है, नशा उनको मुफ्त में दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे डिमांड करो तो आपको हीरोइन चाहिए वो मिल जाएगी, अगर आपको किसी तरह का वेपन चाहिए वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन ये क्यों, ये पंजाब में ये सभी चीजों को चेक करना चाहिए, सुरक्षा का मुद्दा है बहुत बड़ा। क्यों यहाँ पर पंजाब में ये सब चीजें इजीली क्यों अवेलेबल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ बड़ी सीरियसली ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा एक सीरियस मैटर है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। आप बॉर्डर पे जाकर देखो, लोगों को पीने का पानी नहीं मुहैया, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर वहां अपनी क्लिनिक में नहीं जाता, हॉस्पिटल चले जाओ वहां पे कोई बंदा ही नहीं मिलेगा, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमारी यार दुर्दशा है, क्या करेगा यहाँ पर ये नहीं, उसका थोड़ा माफ करिए, आपका इशू मैं समझ गया, आपका चिंता भी समझ गया। मेन इशू उसमें यह आएगा, ड्रग्स चिंता थी तभी तो मैं आया हूँ ना, आपको वही पॉइंट पे मेरा थ्रस्ट है। ड्रग्स का स्मगलिंग रोकना होगा एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए क्या गांव में एक बात है, आपको सरपंचों की मैंने मीटिंग इसीलिए ली, उनको ये बोला कि गांव में भी आप जागृति पैदा करो। गांव का एक कल्चर मेरे को मालूम है, गांव में हम भी रहे हैं। गांव में क्या होता है कि दो घर में यदि बंदे हैं, वो बिगड़ गए हैं, ड्रग्स वगैरह है, तो पूरे गांव को तो मालूम रहता है, बताते नहीं हैं। उसमें ज़्यादा है, हमने पुलिस से भी बात किया। एक तो चीज़ यहाँ पर हम उसमें हो रही है, थाने की संख्या बढ़ेगी, हमने चीफ मिनिस्टर को बोला कि बढ़ाइए थाने, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन मस्ट बी इंक्रीज्ड बॉर्डर के एरिया में, एंड सीएम हैज एग्रीड, वो बढ़ाएंगे, प्लानिंग उस साइड में चालू हो जाएगा। सेकेंडली पुलिस को पर्सनली मीटिंग में हमने बोला है, अथॉरिटीज़ है, बीएसएफ हो, पुलिस हो या कुछ भी हो, गांव के बंदों को आपके मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से कि यदि इस तरह की कोई जानकारी है, अपना हो या पराया हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। पुलिस ने गारंटी है कि वो इन्फॉर्म कोई भी करेगा उसका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगा, दैट विल बी 100% सीक्रेट। ये इंस्ट्रक्शन हमारे हैं और पुलिस करती नहीं है, करेगी भी नहीं, कोई इस दिशा में होगा। बाकी तो बंद यदि हो गया तो ये मेन चीज़ है। अब इसमें ड्रग्स के अलावा डर ज़्यादा हो गया हथियारों का भी, अब ड्रोन से गिरने लग गए दवाएं, ड्रग्स भी गिरने लग गए, हथियार भी गिरने लग गए, हथियार पकड़े भी गए हैं जलंधर वगैरह में, तो इस दिशा में होगा। परंतु इसीलिए आया ना, सबका साथ होना है और आप उसमें जागृति पैदा कर सकते हो थ्रू, और आपकी कलम में ताकत है, पत्रकार की कलम में बहुत बड़ी ताकत है। उस कलम से जागृति पैदा होगी तो लोग समझेंगे सीरियसनेस इसका, तो आप करोगे ऐसा मुझे विश्वास है। सर मेरा क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन और। हाँ सर, हमारा अमृतसर जो वीकेंड में ना, यहाँ पर वीकेंड में 1.5 से 2 लाख जो यात्रियाँ बाहर से आते हैं, और हमारा अमृतसर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नैचिंग इंसिडेंट है, और मेरा मानना है कि 70 और 80% जो स्नैचिंग इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो अनरिपोर्टेड, वो पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि विजिटर होते हैं, वो कहते हैं यार खाम तो पुलिस के बखेड़े में पड़ना। होता क्या है कि औरतों को, लड़कियों के पर्स छीने जाते हैं, कानों के हाथ कोई ना कोई गोल्ड वगैरह छीना जाता है। ये अमृतसर में बहुत ही सीरियस इशू है, स्पेशली अराउंड द गोल्डन टेम्पल। और ये गैंगस्टर जो कल्चर चला ना, ये भी दिस इज वेरी बैड फॉर द। अभी आपका इशू मैंने पॉइंट ध्यान में कर लिया है, अभी हमारी मीटिंग होगी सब सीनियर ऑफिसर्स के साथ में, तो आपकी चिंता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। आई थिंक इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होगा, जरूर इम्प्रूव होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है।